ने तरीका सीखा ना वजू करने का तरीका, वो पूरा वजू का जो तरीका है वो पूरे वजू के तरीके वो सुन्नत तरीका है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो वजू में सुन्नत है ना, कुछ चीज़ें हैं जो फ़र्ज है। तो हमने फ़र्ज तो कल सीख लिया कि कौन सी बातें फ़र्ज है ना। तो चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों तक धोना, चौथाई सर का मसा करना और दोनों पाँव टखनों तक धोना, ये वजू में फ़र्ज है। ये 4 चीज़ें है ना। अब वजू के अंदर 16 सुन्नतें हैं। तो सुन्नत का मतलब यह होता है कि अगर हम उसको करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हमने फर्ज छोड़ दिया तो वजू ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर सुन्नत छूट गई तो करेंगे तो सवाब, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। हाँ, सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, वजू हो जाएगा आपका। ये सुन्नत का मतलब ये है ना। तो वजू में 16 सुन्नतें हैं। कितनी सुन्नतें हैं? 16 सुन्नतें। सबसे पहले नियत करना, वजू की नियत करना ये सुन्नत है। नियत करना क्या है? सुन्नत है। अगर हम नियत करके वजू करते हैं, वजू की नियत करके अगर हम वजू करते हैं तो सुन्नत का सवाब है ना। लेकिन अगर नियत की ही नहीं हमने और वैसे ही वजू करने लगे तो वजू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। दूसरा, बिस्मिल्लाह से शुरू करना। ये नहीं कि डायरेक्ट हम शुरू हो जाए, बल्कि वजू करने से पहले क्या करें, क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना। 3 सुन्नत है ना। दोनों हाथों को ये गट्टों तक कितनी बार धोना? 3 बार धोना। उसके बाद मिसवाक करना। क्या करना? मिसवाक करना। अगर हो तो, अगर मिसवाक हो तो मिसवाक करना, ये चौथी सुन्नत। 5वां, दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करना। क्या करना? 3 मर्तबा कुल्ली करना, मिसवाक करना और मिसवाक करने के बाद कुल्ली करना। और उसके बाद 6ठा, दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाना। कितनी बार? 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। और फिर बाएं हाथ से नाक साफ करना। फिर क्या करना है? बाएं हाथ से नाक साफ करना है। दाढ़ी का खिलाल करना। खिलाल समझते हो ना, उंगलियां डाल के जो खिलाल करते हैं। हाँ, दाढ़ी का खिलाल करना और हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना। ये सुन्नत तरीका है, ये सुन्नतें हैं। हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना और हर अज़ो को 3-3 बार धोना सुन्नत है। हर अज़ो को कितनी बार धोना सुन्नत है? 3-3 बार धोना सुन्नत है। अब पूरे सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करना और कानों का मसा करना, है ना। और तरतीब से वजू करना। तरतीब समझते हो? तरतीब समझते हो ना। पहले चेहरा धोना, फिर हाथ धोना, फिर सर का मसा करना, फिर पाँव धोना। ये तरतीब से वजू करना, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई उठ के सीधे पहले पाँव धोएं, फिर हाथ धोएं, फिर सर का मसा करें, फिर चेहरा धोएं, मतलब उल्टा कर दे, जैसा वजू करने का जो तरीका है अगर उसका उल्टा कर देगा ना तो ये सुन्नत के खिलाफ है और ये मकरूह भी है। फिर ये क्या है? ये सुन्नत के खिलाफ है। दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे आते हैं उसका मसा करना। मुंह के दायरे के, चेहरे के दायरे के नीचे आते हैं उसका मसा करना। और फिर अज़ो को पे दर पे धोना। हर अज़ो को पे दर पे धोना। ये नहीं कि चेहरा धोया और फिर थोड़ी देर बैठ जाए या मोबाइल लेके बैठ जाए ऐसे करके, और फिर मन किया कि चलो अब फिर हाथ धो लेते हैं, फिर हाथ धोना शुरू किया, फिर बैठ गए। फिर हाथ धोने के बाद फिर मन किया तो सर का मसा किया, फिर बैठ गए। ऐसे नहीं, पे दर पे धोना। चेहरा धोया तो अब हाथ धो लो, हाथ धोया तो सर का मसा कर लो, सर का मसा किया तो पाँव धो लो। ये नहीं कि एक अज़ो सूख जाए फिर दूसरा अज़ो तुम धो, ये नहीं, बल्कि हर अज़ो को पे दर पे धोना और हर मकरूह बातों से बचना। वजू में जो जो बातें मकरूह हैं उन सब बातों से रुकना, उन सब बातों से बचना, ये सुन्नत तरीका है। अब वजू में क्या क्या कितनी बातें मकरूह हैं वो इंशाल्लाह कल आप लोगों के सामने बयान होगा। अस्सलाम वालेकुम।